अब थोड़ी मैं आध्यात्मिक 15 अगस्त की बात करूंगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आजादी का दिवस कहा जाता है। 15 के अंकों को देखते हैं अपन। 15 में 1 और 5 है। अंग्रेज लोग हमें गुलाम बना के रख रहे थे, अंग्रेजों ने हमें दास बना के रखा था। तो हमारे एक 5 इंद्रिय और एक मन ने हमको गुलाम बना के रखा। हमको उससे आजाद होना है। 5 इंद्रिय और मन से। आज 15 तारीख है ना, हम एक मन और 5 इंद्रियों ने हमारी इस आत्मा को गुलाम बना रखा है। हमें उससे आजादी लेना है। 15 प्रकार का प्रमाद होता है। क्या होता है? 15 प्रकार का प्रमाद। तो जब तक प्रमाद है, आप गुलाम कर्मों की जंजीरों से बंधे हुए रहो। 15 प्रमादों की गुलामी से निकलो, आपकी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। इस आजादी में कई भारतीय शहीद हुए। जब देश आजाद हुआ, हमें अपनी आत्मा को भी, क्योंकि अंग्रेज विदेशी शक्ति थी। अंग्रेज कौन थे? विदेशी शक्ति ने आकर के भारत पर राज किया। उसी प्रकार कर्म रूपी विदेशी शक्ति हमारी इस भगवत आत्मा पर राज कर रही है। कौन? ये कर्म रूपी विदेशी शक्ति है। अंग्रेज विदेशी थे, उन्होंने राज किया। एक कर्म विदेशी शक्ति। विदेशी क्यों है? क्योंकि कर्म का स्वभाव हमारी आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, इसलिए विदेशी है वो। और आप लोगों को इंपोर्टेड चीज अच्छी लगती है। आप भारतीयों को विदेशी चीज अच्छी लगती है। अगर किसी दुकान पे जाए, अगर साड़ी की दुकान पे कोई गई है मैडम, और वो दुकानदार साड़ियां दिखाता है, बोले नहीं पसंद नहीं है, नहीं पसंद नहीं आ रही, ये नहीं चाहिए। बोले देखता है कि मैडम का पर्स बहुत बड़ा वाला है, तो देखता है वो मैडम का पर्स अच्छा भारी वाला है। मैडम देखो, अभी गया था मैं, चाइना से बहुत बढ़िया साड़ी है, मुट्ठी में भर लो। बोले आप क्या बोलते हैं? मुट्ठी में रख लो, माचिस के डिब्बे में भर लो। बोले साड़ी अच्छा, दिखाओ। गिगले वालों को नहीं मिलेगी। आप लोड़े पहनते हो, आप घाघरा लोड़ा पहनते हो, आपको नहीं अच्छे लगेगी। घाघरी लुगड़े में जो आपकी सभ्यता है, उसमें आप जो अच्छी रहोगी, चाइना की साड़ी नहीं पहन सकते। तो चाइना की साड़ी दिखाती है तो वो हाँ क्या बढ़िया साड़ी है, अरे यूनिक चीज है ये, पहले आपने साड़ी ऐसी पहनी नहीं है। हाँ मेरा पैक कर दो। भाभी ने पूछा पैसे वाली है क्या? मैडम है ना मैडम। आपको विदेशी सेंट चाहिए तो विदेशी सेंट, साबुन तो इम्पोर्टेड साबुन। भारतीय साबुन आपको अच्छी लगती नहीं है। लाइफ बॉय को वापरते नहीं, लाइफ बॉय कोई नहीं वापरता है, इम्पोर्टेड। इसलिए कर्म भी इम्पोर्टेड है। कर्म क्या है? इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए आप कर्म को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखते। आने दो बोले यार, बहुत बढ़िया चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है बोले, है ना? तो हमें भी बलिदान करना होगा। किसका बलिदान करना? हमारे देशवासियों ने बलिदान किया, हमारा देश आजाद हो गया। हमें इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, आसक्ति का, अभिमान का, इन सब का बलिदान करेंगे तब हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता होगी। इनका बलिदान करना। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय हुआ। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, हम कहेंगे मोह छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगर आत्मा को स्वतंत्र करना है तो कौन सा करना पड़ेगा आंदोलन? मोह छोड़ो आंदोलन करना पड़ेगा। देखो आप सुना नहीं होगा आपने, एक तो होता है आंदोलन, एक होता है क्रांति। क्रांतिकारियों ने क्रांति की, आंदोलन करने वालों ने आंदोलन किया। गांधी जी ने आंदोलन किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति की। गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव आचार्य बताते, क्रांति और आंदोलन में अंतर क्या है?
क्रांति का मतलब है आमूलचूल परिवर्तन, जड़ से उखाड़ देना, उसका नाम क्रांति। और आंदोलन में क्या होता है? टहनी पत्ते काट दो, जड़ रह जाती है आंदोलन में। जब क्रांति आती है तो सब लोग भाग जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जगह मोह छोड़ो आंदोलन। भारतीयों की देशभक्ति से देश आजाद हुआ। आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करोगे तो आपकी आत्मा आजाद हो जाएगी। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करोगे, देशभक्ति से देश आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया। आज जिनेंद्र भगवान की भक्ति में हमारी आत्मा आजाद हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा आपको। सुभाष चंद्र बोस ने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब थोड़ा ध्यान सुनना, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अब कहता हूं, सुभाषी चंद्र कहते हैं। कौन? सुभाषी चंद्र कौन होते हैं? सुभाषी कौन होते हैं? सुभाषी तीर्थंकर होते हैं, गणधर होते हैं, गुरु होते हैं। सुभाषी चंद्र, वो सुभाष चंद्र था, ये सुभाषी चंद्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तुम मुझे समर्पण दो मैं तुम्हें सम्यक दर्शन दूंगा। तुम मुझे समर्पण दो मैं तुम्हें सम्यक दर्शन दूंगा। महानुभाव, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा। दूसरी बात कह रहा, सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना तैयार किया। कौन सेना तैयार कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस ने सेना कौन तैयार की थी? हैं? आजाद हिंद फौज। अरे बताओ, आप भारतीय लोग ये रात में बताओ बच्चा। आजाद हिंद फौज की तैयारी, सेना तैयार की थी। आपको अगर अपनी आत्मा को आजाद कराना है, आपको भी हथियार इकट्ठे करने होंगे और सेना तैयार करनी होगी। अगर अपनी आत्मा को आजाद और स्वतंत्र करना है, रत्नत्रय की आपको मशीन गन लेनी होगी। कौन सी? रत्नत्रय की मशीन गन। 10 धर्म, 12 तप, उसके बाद में 22 परिसह और 12 भावना, 3 गुप्ती, 5 समिति, इसकी फौज तैयार करनी पड़ेगी। तब हम अपनी आत्मा को इस फौज से स्वतंत्र कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेके रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेके रहेंगे। तो हम बालक कहते हैं, हमारी आत्मा द्रव्य दृष्टि से स्वाधीन है, स्वाधीन स्वभावी है, हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। हमारी आत्मा द्रव्य दृष्टि से स्वाधीन स्वभावी है, हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। अंग्रेजों पर जब तक आक्रोश नहीं किया, तब तक भारत छोड़ के नहीं गए। आक्रोश, क्रोध करना पड़ा, क्रोधित होना पड़ा। अंग्रेजों पर जब क्रोध हुए, आक्रोश किया, तो वो भारत छोड़ के गए। हमें भी अपने क्रोध पर क्रोध करना पड़ेगा। हमें अपने क्रोध पर क्रोध करेंगे तब क्रोध भाग कर जाएगा। दूसरे पर क्रोध तो करते हैं, अपने क्रोध पर क्रोध करेंगे कि तू आया कैसे, तू क्रोध मेरे को आया कैसे, तेरे को नहीं आने दूंगा। क्रोध पर क्रोध करो, आप भी स्वतंत्र हो जाओ। तो बंधुओं, हमें गांधी की आंधी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। गांधी की आंधी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए
शांति की आंधी से कर्मों के छक्के छुड़ाना है। शांति की आंधी से कर्मों के छक्के छुड़ाना है। तो बंधुओं, यह आध्यात्मिक 15 अगस्त और राष्ट्रीय 15 अगस्त के अवसर पर आप सब देशवासियों को, मिंगला वासियों को, पूरे अतिथियों को, सबको शुभकामनाएं कि आप तन से स्वाधीन है, मन से स्वाधीन होना शुरू करें। अपने संस्कारों को वापस, अंग्रेजी को बदले, हमने कम से कम अपने घर से शुरुआत करें। अपने घर से शुरुआत करें। अपने बच्चों को बोलो मुझे पापा नहीं बोलना। क्या मनीष का नाम, इसका नाम क्या? अरे वाह, संस्कार भैया, संस्कार लेके जाओ। क्या मैं पापा को पापा बोलता है कि अब मम्मी बोलता है, तो अपना हाथ थोड़ा चेंज करें। थोड़ा देखो, आपके परिवार में एक नया एक शंखनाद हो जाएगा कि 15 अगस्त के दिन महाराज के पास नया बदल के आ गया। क्या मन पूरा बदल जाएगा? माँ के पास चला जाएगा क्या? अब अपना संस्कार बनाएंगे, एकदम नहीं टूटेंगे आपके। अब पिताजी बोलो, और आपको माँ बोले या मम्मी, मम्मी ने बोले माँ बोलो। देखो, आप कर्नाटक में जाते हैं तो आई बोलते, आई। महाराष्ट्र में भी आई बोलते मेरे जाते हैं। मुझे बोलो, आप आई बोलने में कितना वात्सल्य है बोलते ना। देखो, आप आई बोले, बाई बोले, कितना अच्छा लगता है। तो देखो, आप अपने आप के शब्दों में आत्मीयता है, स्नेह है, प्रेम है, वो हमारे संबंधों को अच्छा बनाता है। तो माँ बोलो, फिर देखो माँ का कितना स्नेह, आपको कितना आशीर्वाद मिलता है। और गुड मॉर्निंग की जगह जय जिनेंद्र, हाय हेलो नहीं बोलना, हाय हेलो बोलिए, जय जिनेंद्र बोलिए। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोल के अपना मौन खोलिए। हमारी बहन भी बैठी हुई है इधर, खंबे में दिख नहीं रही मेरे को, ये खंबे की आड़ में। संस्कार लेके जाओ। आज 15 अगस्त है, कुछ गुलामी, अंग्रेजी गुलामी से मुक्त हो। क्या बोलना अपने को मालूम है? आप क्या बोलोगे? बोलो आप। आपको अच्छा लग रहा है ना इसे बोलने में? हाँ, और माँ तो बोलते हो कि पिताजी बोलने में जरा हाथ लगे। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी दिन में 10 बार गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन देखो, ये तो संस्कार है। जैसे आप संस्कार डालेंगे वैसा ही है ना। तो इस मंगल अवसर पर आपके लिए मंगल आशीर्वाद है। आपके जीवन में ऐसी सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आप धर्म से जुड़े रहें और आध्यात्मिक क्रांति आप में होए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की